बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन व दाअवतहुम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन काना यर्जुल्लाह वल यawmal आखिर। हज़रात, ताक़ का, रहमतों का, अल्लाह की इनायतों को लूटने का मौसम बहार चल रहा है। अल्लाह के शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें दिन दिखाए। बहुत से लोग गुज़िश्ता साल रमजान में हमारे साथ थे, रोजे रख रहे थे, नमाज़ें पढ़ रहे थे, तिलावत कर रहे थे, अब वो यहाँ नहीं है, वो दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। हमारे अहले ताल्लुक़ में चारों तरफ हम देखेंगे, पता नहीं फिर अगले साल अपने से कितने लोग होंगे, कितने नहीं होंगे। ये नेकियां कमाने का और इबादत और ताअत का मौसम बहार है ये रमजान। और दीन का मुसल्लिमा उसूल ये है कि जिस अमल पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहर लग जाए वो काम इबादत और दीन बन जाता है और नेकी बन जाता है। नेकी का ये जो है तसव्वुर कि हम नमाज को नेकी समझते हैं, रोजे को नेकी समझते हैं, हज को नेकी समझते हैं, बीवी के साथ कुछ गुजारी को, खाना खाने को, सोने को इबादत और ताअत और दीन नहीं समझते। ये इस्लामी तसव्वुर नहीं। इस्लामी तसव्वुर ये है कि जिंदगी पूरी इबादत है। बंदा, हम जुज़वी तौर पर बंदे नहीं है कि नमाज में बंदे हैं, नमाज के बाद बंदगी से आजाद हो गए हैं। मुकम्मल बंदे हैं और पूरी जिंदगी बंदगी और इबादत है। बस उसूल ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहर लग जाए। ये सरकारी मोहर है और सरकारी मोहर जिस सिक्के पर लग जाती है वो सरकारी बन जाता है। अब ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दो जुज़ हैं। एक है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी वो काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हो। जो काम अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की रजा के लिए हो हर इबादत नहीं है। बस ये उसूल है। और इस्लाम का इम्तियाज यह है कि ला इलाहा पहले, नफी पहले, इस बात में है। दिल की बोतल से गैरुल्लाह को राजी करने का ख्याल, उनकी अहमियत का ख्याल, उससे उम्मीद लगाने का ख्याल निकाल लेते हैं। नफी पहले है, यानी अल्लाह भी राजी हो जाए इसका नाम इबादत नहीं, अल्लाह ही राजी हो जाए बस। और जिस काम को अल्लाह को राजी करने के लिए आपको करना है उसे उस तरह करना पड़ेगा जिस तरह अल्लाह को पसंद है। मुझे खुश करने के लिए आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपको वो तरीका अपनाना पड़ेगा जो मुझे पसंद है। और जो तरीका मुझे पसंद नहीं है उसको तो आप लाख मेरे लिए काम करते रहे, हल्के हल्के मैं खुश नहीं होगा, वो समझा भी नहीं जाएगा कि मुझे राजी करने के लिए किया गया है। तो जिस काम को अल्लाह को राजी करने के लिए आपको करना है उस काम को मुहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर के साथ करना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ए नबी जी, ऐलान कर दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तुम ये चाहते हो अल्लाह तुम्हें पसंद कर ले, तुम्हें महबूब बना ले, तो एक ही तरीका है उसका, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा पैरवी करो। अल्लाह ने रसूल बना दिया कि सिर्फ अल्लाह के यहाँ सिर्फ वो अमल और बंदे की वो अदा काबिल कबूल है, महबूब है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और सुन्नत के मुताबिक जो है अदा की जाएगी। आपको अल्लाह के नजदीक महबूब जो नबी की इत्तबा में उठेगा, कान वो अल्लाह के नजदीक महबूब जो नबी के तरीक पर सुनेगा, आंख अल्लाह के नजदीक वो महबूब जो नबी के तरीक पर देखेगी, दिल वो महबूब जो नबी के तरीके पर धड़केगा। ये उसूल बता दिया है। अब जिस काम को इबादत बनाना है यानी अल्लाह की रजा के लिए करना पड़ेगा। जिस काम को अल्लाह की रजा के लिए करना है उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ही करना पड़ेगा। अगर नबी की सुन्नत और इत्तबा के मुताबिक वो काम नहीं किया जा रहा है
हरगिज़ हरगिज़ इसके बारे में ये ख्याल करना कि वो अल्लाह की रजा के लिए ये इबादत है, वो या दीन है या नेकी है, इस्लाम में उसका तसव्वुर नहीं है। रिवाज में हो सकता है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं तो लोग कह रहे हैं बड़े इबादत गुजार है, आप हज पे हज कर रहे हैं तो लोग कह रहे देखिए कितना नेक और मुत्तकी है, लेकिन अल्लाह के आपकी कोई अहमियत नहीं है। अल्लाह की अहमियत है नबी की इत्तबा पैरवी के साथ। उसके लिए नबी की सीरत, नबी की सुन्नत उसको समझना होगा, जानना होगा, हर काम को आखिरी दर्जे में हसासियत के साथ नबी की इत्तबा पैरवी में करना होगा। हमारा हाल ये है कि हम नबी से मोहब्बत का दावा भी करते हैं और इसका इजहार भी करते हैं और अपने दिल में ख्याल भी करते हैं कि अपने नबी से बहुत मोहब्बत है और आपकी सीरत से हमें बहुत ताल्लुक है, लेकिन वो ताल्लुक बस इस हद तक है कि जरा नाक पढ़ ली किसी ने तो जरा सर हिला दिया, आंखों में अब पानी आ गया, उसे आंसू कहना मुश्किल है। जो नबी की इत्तबा के खिलाफ हो रहा है उसे पानी कह गया तो आंसू भी कहना मुश्किल है। कोई हरम महल से आ गया, मुझे अंदर की बातें बताने लगा, मोहब्बत से देखने लगा, बस या नबी की सीरत के जलसे में चले गए तो मुकर्रिरीन का भी दौर बयान सारा इस बात पर होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बहसियत कमाल, बहसियत मौज़ा जिक्र किया जाता है। अतः जो आपकी आम आदमी जिंदगी है, आपकी आदत अखबार है, आपका रहना है, आपका सोना है, आपका खाना है, आपका बोलना है, उसको भी बहसियत मौज़ा जिक्र किया था। मौज़ा किसको कहते हैं? जिसको आम आदमी करने से आजिज हो। मौज़ा कहते हैं, नबियों को दिए जाते हैं मौज़े, ये आम आदमी नहीं है, तुम्हारे बस के नहीं है। अक्सर मुकर्रिरीन भी है और तकरीर में जोर बयान में कहते कोई है जो मेरे नबी की तरह अखलाक पेश कर सके? दुनिया में कोई हुआ है पैदा जो मेरे नबी की तरह चल सके, मेरे नबी की तरह? तो वो भी ये समझते हैं कि हमने सुनना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का पैदा कर दिया। मुकर्रिरीन भी और सामीन भी ये समझते हैं वाकई में हाँ। तो कभी कभी भोले भाले लोग ये भी कहते सुने गए हैं नबी की सुन्नतों का जिक्र किया जाता है, आपकी इत्तबा पैरवी का जिक्र किया जाता है। आमतौर पर लोग आप तो दुनियादार आदमी है, हमारे करे नबियों के सरदार की बात क्या करो तुम? उनकी तो हिर्स करना फजूल है, ठीक है? नबियों के गुलाम साहबा की हिर्स करना फजूल है। हालांकि कुरान क्या कहता है और ये बताया असल में नबी मौज़ात दिए जाते हैं, हर नबी को दिए गए हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौज़ात दिए गए हैं, लेकिन मौज़ात होते हैं मुनकिरीन नबूवत के लिए, जो नबूवत को मानने वाले नहीं है उनको मनवाने के लिए नबूवत इसलिए मौज़े दिए गए। जो मुत्तबईन है, जिन्होंने ईमान कर लिया रख लिया है नबी पर, उनके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उस्वा है। उस्वा का मतलब यह है कि हिर्स ही करनी है, कदम से कदम मिला के चलना है। हैसियत उस्वा, कुरान ने कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर। तुम में से हर वो शख्स के लिए जो आखिरत में अल्लाह की रजा का तालिब हो, अल्लाह से मुलाकात चाहता हो, नबी की जिंदगी उस्वा है, मौज़ा नहीं है, उस्वा है। उस्वा का मतलब यह है कि तुम्हें आखिरी दर्जे में हसासियत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, कदम को बिल्कुल पीछे पीछे इत्तबा करनी। सीरत के साथ ये जो हमारी गलतफहमी है कि हम बहसियत मौज़ा पढ़ते हैं, उसकी वजह से लोग पूरी दीन की खैर से और सुन्नत की खैर से और सीरत पाक की बरकतों से महरूम रहते हैं और हमारा हाल ये है कि आम लोगों का भी जो दुनियादार कहलाते हैं, जो दीनदार लोग हैं, उनकी जिंदगी से जब हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुहासबा करते हैं और मुआज़रा करते हैं कि हम कितनी इत्तबा कर रहे हैं, कितनी नबी की पैरवी कर रहे हैं, तो जो सुन्नत के दाई और दीन के ठेकेदार समझे जाते हैं, उनकी जिंदगी से भी सीरत पाक के किसी भी शुबे जिंदगी में मुआज़रा किया जाता है। तो जो मुअक्कद तरीन और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान समझे जाने वाली सुन्नत है, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से गायब दिखाई देती है। इसलिए हम सीरत को मुआज़ा पढ़ते हैं, उस्वा नहीं पढ़ते हम लोग। वो एक अलग बात चीजों में जो खासतौर से मोहब्बत का मेयार समझी जाती है, शादी नबी की तकरीबात, ये शादी नबी के आलात जो होते हैं, उसमें आपकी मोहब्बत का इम्तिहान होता है। जिससे ज्यादा मोहब्बत उतना ज्यादा करीब होता है, उसको देखता है, उसकी पैरवी करता है, तो उसमें तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल हमने तय कर रखा है कि नबी की सुन्नत और नबी की सीरत के बिल्कुल खिलाफ हमें चलना है, ऐसा लगता है।
मिसाल के तौर पर आजकल खाने पीने का सीजन चल रहा है। मैं ये क्या करता हूँ, रमजान मुबारक का महीना, हमारे बहुत गैर मुस्लिम दोस्त और आप यही ताकत वाले जानने वाले तो वो रमजान का बड़ी मोहब्बत से जिक्र करते हैं, बहुत रौनक होती है, बड़ा अच्छा लगता है रमजान में, और ये होता है वो होता है। क्या अच्छा लगता है कि चारों तरफ चहल पहल, खाने पीने की दुकानें खुल रही हैं, पकौड़ियां बन रही हैं, ये बन रहा है, खजले हैं, फला है फला है फला है फला है। उन्हें तो बस इतना ही मालूम है जो हमने दिखाया है। ये नेकियों का मौसम बहार, इबादत का मौसम बहार था, लेकिन क्या लगाया हमने तारुफ रमजान का क्या लगाया, खाने पीने का मौसम बहार बना दिया हमने। खाना पीना इंसान को अल्लाह ने जबान में जो है 7,000 की शुरू रखी है जो जायके पहचानते हैं, तो इंसान को हर एक को शौक होता है। आइए मुहासबा करें हम लोग कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत से हमारा मामला क्या है इत्तबा और पैरवी के सिलसिले में। हर आदमी खाना खाता है, खाने पीने के शौकीन है, मगर खाना सिर्फ इंसान का इबादत, नेकी और दीन है जो नबी जिसका खाना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और पैरवी में खाया गया हो, ये खाने का आदमी। अब खाने के सिलसिले में हमारे यहाँ ये भी गलत फहमी शैतान डालता है कि हम लोग तो बहुत हसास हैं, अब सुन्नत के मुताबिक खाना खाते हैं, खाने की सिखाए जाते हैं। जमात में जाते हैं तो पहले खाने के आदाब, दस्तरखान लगने से पहले खाने के आदाब बताए जाते हैं। खाने के आदाब का मतलब क्या है? सुन्नती तो है। हमने देखा मदरसे में मदारिस में बच्चों की तरबियत की जाती है तो वो जो डाइनिंग हॉल है उस पर भी सुन्नतें लिखी जाती हैं, बहुत सी सुन्नतें लिखी जाती हैं, उन पर अमल भी होता है। बिस्मिल्लाह खा के बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना सुन्नत है, हाथ धो के खाना सुन्नत है, अपनी तरफ से खाना सुन्नत है, मीठा खाना सुन्नत है, शहद खाना सुन्नत है, ककड़ी खजूर खाना सुन्नत है, सिरका खाना सुन्नत है। ये सब चीजें सिखाई जाती है। रेजा उठाकर खाना सुन्नत है, उंगलियों पर चाटना सुन्नत है। लेकिन खाने की जो मौक़त तरीन सुन्नत अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा जो कभी नागा नहीं हुई आपकी जिंदगी में, जो आपकी पहचान समझी जाती थी, वो है कम खाना। हत्ता के जो है सीरत निगारों ने लिखा, अक्सर तो इस पर मुत्तफिक है कि जो है कुछ सीरत के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिंदगी भर कभी पेट भर के खाना साबित नहीं है। बाज हदीस की किताबों में मिलता है कि आपने मेजबान की दिलजोई के लिए कभी सैर होकर खा लिया, जरा वो खुश हो रहा है, बड़ी मोहब्बत से दावत की है, हुजूर ये ले लीजिए, हुजूर ये ले लीजिए, उसकी दिलजोई के लिए। लेकिन 2 वक्त लगातार हरगिज आपने कभी पेट भर के नहीं खाना खाया। अल्लाह के नबी ने कभी पेट भर के खाना नहीं खाया और हमने पेट खाली कभी खाना नहीं खाया। और हम नबी के मुत्तबे हैं, नबी के पैरों हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, इसलिए कि हम समझते हैं कि सीरत जो है मौज़ा है, रुस्वा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आदमी के लिए इतने लुक़मे काफी है कि उसकी कमर सीधी कर सके, बस इतने काफी है। अगर ज्यादा ही कोई खाने में उतर जाए, ये गलत फहमी ज़हन से निकाल लीजिए कि हम ये समझते हैं कि ये सुन्नत तरीका वो है, मेयार है। आमतौर पर कहते भी है, आदाब में जमात में बताया जाता है, लेकिन ये गलत है सीरत के एतबार से। आपने फरमाया जो खाने पर तुल जाए, ज्यादा खाने पर आ जाए, तो उसे इतना खाना चाहिए 1/3 खाना खाए, 1/3 पानी पिए, 1/3 खाली रखे। ये ज्यादा खाने की मिकदार है, मुसलसल खाने की मिकदार नहीं है। और आप सब ने उसके लिए वही किया, छोटे छोटे लुक़मे खाते, चबाकर खाते थे, दरमियान में पानी पीते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में पानी पीना खुशदार था, दरमियान में पानी पीना सुन्नत। आपने फरमाया खाने के बाद पानी नहीं पीता। कम खाने के जो तरीके हो सकते हैं उसको, उस पर भी रोजे, ईद जुमेरात का रोजा, अय्याम बीज के रोजे, फिर कभी कभी रोजों पर रोजे रखते रहते थे। कम खाने के जो भी तरीके थे वो सब आप उसको इख्तियार फरमाते थे। खाना जब ज्यादा चीजें होती हैं तो फिर तनव्वुर होता है, उसमें तनव्वुर जो होता है खाने में मुख्तलिफ चीजें तो ज्यादा खाया जाता है। तो आपके खाने में तनव्वुर हरगिज़ नहीं होता, बहुत सारी चीजें। ये भी मुहस्सिन ने लिखा है कि आपके दस्तरखान पर 2 खाने जमा नहीं होते थे, कि चावल भी हो, रोटी भी हो, मीठा भी हो, नमकीन भी हो। तो शेख अजीज साहब से पूछते थे
कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठे से शुरू करते थे, या इससे जो है हदीस है कि बद मिल मिल और खत्म बिल मिल, नमक से शुरू करो, नमक पर खत्म करो। लेकिन रिवायत में है कि नमक से शुरू करना और खत्म करना 60 बीमारियों का इलाज है, जिसमें अव्वल अदना दर्जे के मर्द बर्स है। इस पर कभी पूछते थे तो कहते थे अरे प्यारे, वहां 2 खाने होते कहाँ थे, या तो मीठा होता था। दूसरी रिवायत यह है कि मीठे से शुरू करते थे, मीठे पर ही खत्म कर देते, और नमकीन से शुरू करते थे तो नमक पर ही खत्म करते थे। तो वहां 2 खाने होते ही नहीं थे अल्लाह के नबी से, चावल भी हो, रोटी भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी होता था। उमर मोमिनीन और सफिया ने एक मरतबा घर तशरीफ लाया आप, तो वो जौ की रोटी रखी हुई थी बासी, वो जो घी का डब्बा था, तेल का डब्बा, उसे जो है चिपक कर दे दिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते इतना खुश होकर तनावुल फरमा रहे थे जैसे आज दावत शिराज मिल गई वहां पर। जब चटनी अचार ये वो जब होगा तो आदमी ज्यादा खाएगा। लेकिन हम कहा नबी की सीरत, वो जिंदगी अलग, ये जिंदगी अलग। कभी हमें तौफीक हुई इसकी, कभी कि हम इसकी तरफ करें। कम खाना क्या मुआवजा है बताइए। हालांकि सारी बीमारियां जिस्मानी और रूहानी ज्यादा खाने की वजह से होती है। तकब्बुर पेट भरे लोगों का होता है, शहवात की कसरत पेट भरे लोगों को होती है, दूसरों की तहकीर पेट भरे लोगों में आती है। सारी चीजें जो है वो पेट भरे लोगों में आती है। रूहानी और जिस्मानी बीमारियां भी आजकल ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, गाउट है, दूसरी चीजें है, और ज्यादा खाने की वजह से आती है। लेकिन हम चूंकि नबी की सीरत को बहैसियत उसवा नहीं पढ़ते, इत्तबा के लिए नहीं, मुआवजा पढ़ते हैं और समझते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, इसलिए हमारी जिंदगी अलग, वो जिंदगी बिल्कुल अलग लगती है। वहां ये हाल था कि हजरत खालिद, आप जरा तसव्वुर कीजिए, हजरत खालिद इब्न वलीद कैसे सैफुल मिन सैफुल्लाह थे। मशहूर हो गया कि खालिद है तो फतह है, खालिद है तो होता नहीं है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला को ख्याल आया खालिद के बुत बन गए। खालिद से क्या मतलब, इस्लाम है तो फतह है। अब इस बुत को तोड़ना जरूरी है, लोगों के ज़हन से खत्म होना चाहिए कि खालिद की वजह से फतह होती है, अल्लाह के नाम की वजह से फतह होती है। इसलिए माजूर करना था हजरत खालिद इब्न वलीद को, हिकमतन लोगों के ईमान को बढ़ाने के लिए, उनके जहन से ये बात बिठाने जाने के लिए। ऐन जंग के मौके पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने माजूर करने का हुक्मनामा जारी किया, और उस हुक्मनामे में जो और आप पर लगाए गए थे कि क्यों आपको अलग किया जा रहा है, उसमें ये भी था कि तहकीक से मालूम हुआ है कि आपके दस्तरखान पर 2 सालन रखे जाते हैं, इसलिए आप मुसलमानों के सिपा सालार बनाए जाने के लायक नहीं रहे, इसलिए आपको माजूर किया जाता है। 2 सालन रखे जाते हैं, इसलिए आपको माजूर किया जाता है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। इस भूख की और कम खाने की जो तरगीब है हमारे नबी के लिए, इसलिए कि दुनिया और आखिरत की हर खैर और जिस्मानी रूहानी सारी सेहत इसमें शामिल है। इसलिए इसका निजाम भी बनाया इस्लाम ने। अय्याम बीस के रोजे हैं, खाने की तरतीब है, नबी का फिर ये रमजान मुबारक का ये महीना, रोजों का एक महीना, ये पूरा ओवरहाल करने के लिए और फिटनेस के लिए अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया। रूहानी फिटनेस भी हो जाए और जिस्मानी फिटनेस भी हो जाए, और इसकी खास खास इबादत रोजा रखी। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया है जिससे जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोजा फर्ज किया गया था, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, तुम्हें रुकना आ जाए। परहेजगार के परहेज किसको कहते हैं? हकीम साहब ने परहेज बताया है। तो परहेज किस चीज का बताया है? गुड़ तेल खटाई का परहेज बताया है। तो परहेज इसी को कहते हैं, यही परहेज है। वो 1 महीने तक मशक कराई जाती है परहेजगारी की, 1 महीने तक लगातार। कैसी वालियाना आशिकाना मशक है, कैसी वालियाना आशिकाना मशक है कि आदमी सोचिए, जरा तसव्वुर कीजिए, रात को देर से सफर से आया, कैसी रिहर्सल है, कैसी ट्रेनिंग है, कैसा प्यारा निजाम है रोजे का, कैसी कैसी बड़ी ताकत है, कितना अल्लाह को पसंद है। इसलिए फरमाया कि जो है अस्सौली, तो वहां इबादतें अल्लाह के लिए है, लेकिन अल्लाह ने रोजे के लिए खास कहा कि मेरे लिए है, मैं उसका बदले में मिलूंगा।
और इस बात में मैं उसका बदला दूंगा नहीं, बल्कि मैं ही मिल जाऊंगा बदले में। इसलिए कि बंदा मेरी मोहब्बत में कितनी बड़ी कुर्बानी देता है और कैसा मोहब्बत का इजहार करता है, मोहब्बत का इजहार करता है। रात को देर से आए, खाना वाना सही तरीके से नहीं खाया था, थके हारे थे, एक दिन पहले भी नींद नहीं आई थी, और सुबह सुबह सवेरा जो है वो देखा तो 5 मिनट पहले आग खुली, अलार्म में आग ही नहीं खुली। सबको उठाया, अम्मा तुम भी उठ जाओ, भैया तुम भी उठ जाओ, जल्दी खत्म हुआ, शहरी का वक्त खत्म हुआ, जल्दी जल्दी ठंडाई, जो कुछ सालन था, रोटी हाथ में ली, चीनी में चले गए, एक लुकमा लगाया खाया, एक लुकमा लगाया फिर खाया, जल्दी जल्दी कुछ चबाया कुछ खाया, फिर एक लुकमा लगाया फिर खाया, फिर एक लुकमा लगाकर यूं जा रहा था कि अजान की आवाज आई, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। तो लुकमा कहाँ जाएगा? पेट में, प्लेट में? प्लेट में चले जाएगा। घर में कोई है भी नहीं, जरा सा साफ ही कर लो, एक गिलास दूध भी बराबर रखा है, इसे उधर रख दो। क्या कहता है ईमान वाला बंदा? मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ और मैं अल्लाह को राजी करने की रिहर्सल कर रहा हूँ, और मेरे अल्लाह की तरफ से अब खाने की इजाजत नहीं है। ऐसी वाली आना आशिकाना बश। सुबह को सहरी नहीं खाई थी, इत्तेफाक से रोजा रखा पूरे दिन, मशगूली बहुत ज्यादा थी। अब शाम को होठों पर पपड़ियां जम रही है, कमजोरी में आवाज नहीं निकल रही है, दस्तरखान पर मशरूबात भी है, खाने भी है, और फ्रूट भी रखे हुए हैं, बना दिया रखा हुआ है सब कुछ। अब वो बंदा इधर से उधर उठा के रख रहा है उसे, कभी जग में से गिलास में शरबत उतार रहा है, कभी गिलास को कर रहा है, इधर से होठ में बिल्कुल बोला नहीं जा रहा तुमसे, एक काश रख लो मुंह में, एक घूंट पानी पी लो। ऊपर को देख रहा है, क्या देख रहा है? मेरे आका का हुक्म कब होगा? कितनी सख्त प्यास और शिद्दत में रुका हुआ है। किस लिए रुका हुआ है? मेरे अल्लाह की इजाजत नहीं है। कोई कहने लगे क्या हुआ? मेरे अल्लाह की अभी इजाजत नहीं है, मेरे आका से मैं मोहब्बत की रिहर्सल कर रहा हूँ, अल्लाह को राजी करने की एक मश्क कर रहा हूँ मेरे अल्लाह की तरफ से। 1 महीने तक मुसलसल ये मश्क, और उसके बाद क्या, इसका मकसूद क्या है? ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, तुम्हें अल्लाह की मनाओ की हुई चीजों से रुकना आ जाए। लेकिन सच्ची बात यह है कि खुद रमजान में ही नहीं रुके, जो आम जिंदगी में हलाल थी उनसे तो रुक रहे हैं, और जो आम जिंदगी में भी हराम थी, झूठ है, गीबत है, बेईमानी है, दूसरी ऐसी चीजें है, गुनाह है, बदनजरी है, इससे नहीं रुक रहे। ये अजीब बात है बिल्कुल कि गुड़ तेल खटाई का तो परहेज कर रहा है, लेकिन जहर और संखिया खा रहा है। वाह क्या परहेज है, ऐसे ही परहेज है ना हमारा। और फिर रमजान फारिग हुआ तो ईद के दिन से फिर वही हालत हो गई। क्यों नहीं तकवा पैदा हुआ? उसकी वजह यह है कि रमजान को हमने इबादत बनाकर नहीं गुजारा। रमजान किस लिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि शैतान इंसान के जिस्म में खून के साथ दौड़ करता है, उसे भूख के वास्ते से उसके रास्ते रोको। आलम अलवी से वही कुरान यकीन नाजिल होने का महीना है रमजान, और कुरान पढ़ाया जाता है, सुनवाया जाता है, कुरान का माहौल बनाया जाता है। अल्लाह ताला ने इंसानी फितरत का लिहाज करते हुए रमजान को जो है उसका वो बनाया, और सिस्टम पूरा निजाम बनाया अपने रबी के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें सिखाया है, पूरा होता है। तो लेकिन हमारा हाल ये है, तो उसमें जब तक के मैदा खाली नहीं होगा, वही इलाही से और आलम अलवी से इंसान को मुनासिबत नहीं हो सकती। जब तक के भूख की शिद्दत का मजा हासिल नहीं होगा, जब तक उसे उससे जो है फायदा उठाने की सलाहियत पैदा नहीं हो सकती। हमारा हाल यह है कि हम लोग रमजान मुबारक को एक रस्म और रिवाज के तौर पर बस बनाते हैं, और खाने के सिलसिले में भी यह है, सच्ची बात यह है कि तकलील ताम का तो तसव्वुर ही खत्म है बिल्कुल। अगर खाने से रमजान से पहले की 1 महीने की ग़िज़ाओं को तोला और हिसाब लगाया जाए और रमजान मुबारक की हमारी ग़िज़ाओं को लगाया जाए, तो रमजान मुबारक में ग़िज़ाएं उसके मुकाबले में, पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा हो जाती है। बस औकात बदल लेते हम। ये अजीब बात है, किसी की रात की ड्यूटी होती है, किसी की दिन की ड्यूटी होती है, तो उसके खाने के औकात बदल जाते हैं ना। बस इसको इबादत नहीं कहते। मैंने कहा कि इबादत सिर्फ वो है जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहर लगाई जाए। इसमें एक बात तो ये होती है हमारे सबसे पहले कि आम तौर पर हम बस एक रस्म और रिवाज के तौर पर अपने औकात को बदलकर रोजा रख लेते हैं।
वो नियत का इस्तेजार और कैफियत के हम अल्लाह को राजी करने के लिए रोजा रख रहे हैं, नियत वो नहीं होती। रमजान मुबारक की खास इबादत की बात है रोजे की कि रोजे में आदमी बेनियत तो बदनियत तो नहीं हो सकता, इसलिए कि आप पूरे महीने लोगों को बताते रहे कि मेरा रोजा है, चुपके से खा भी सकते हैं। अगर आपने रोजा रखा है तो किसी को दिखाने के लिए रखने की जरूरत नहीं है, आपको रोजेदार आप बन सकते हैं। तो बदनियत नहीं हो सकता इस इबादत को जो अल्लाह ने फरमाया कि मेरे लिए है, इसकी वजह ये भी है कि रोजे में आदमी बदनियत नहीं हो सकता। रिया के लिए, दिखावे के लिए रोजा रखने की जरूरत नहीं है, बस कह दे कि मैं रोजा हूं, किसी के सामने न खाए तो रोजा हो गया उसका। लेकिन बेनियत होते हैं हम लोग, कुछ है ही नहीं, बस रोज रमजान आ गया सब रख रहे हैं तो हम भी रख रहे हैं, बस जब तक वो कैफियत नियत अंदर की नियत की हैसियत किसी भी अमल के लिए और नेकी के लिए जान की रूह की है, रूह। अब अगर नियत नहीं है तो बेरूह है वो, और जब नियत नहीं है अल्लाह को राजी करने के लिए तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक भी रोजे हमारे नहीं होते। उमूमन हमारा हाल ये है कि मैंने अर्ज किया, ये बात आम तौर पर अपने गैर मुस्लिम जिन लोगों से ताल्लुकात हो या आपके ऑफिस में या कारोबार में हो, आप उनसे पूछेंगे रमजान मुबारक की पहचान कैसे पहचानते हैं, तो वो यही देखते हैं खूब कि खूब पकौड़ियां और छोले और फला फला चीजें मिलने लगे खूब, और रात को भी खाने के होटल खुल रहे हो और शहरी के वक्त में हो रहे हो, खाने पीने की चीजें ज्यादा बिक रही हो, फ्रूट ज्यादा बिक रहे हो, नए नए फल आ गए हो, तो समझो कि रमजान मुसलमानों के महल्ले में बिक रहे हैं तो समझो कि रमजान आ गए। यानी ज्यादा खाने पीने की चहल पहल का नाम रमजान है, और शरीयत की मंशा यह है कि कम खाने पीने की, खाने में तकलीफ करने का नाम रमजान है। अब जब हम जो है वो मकसद से हट जाएंगे तो फिर क्या होता, तब जो है तकवे की कैफियत हासिल होगी। और उमूमन ऐसा होता है, देखिए ये बात तो सही है, ये रखा गया है हमेशा कि आदमी जो है जिन लोगों को कंपटीशन जीतना है, जिनको मुकाबले में आगे बढ़ना है, और हर कंपटीशन का मसला यही होता है, हर मुकाबले का और आगे बढ़ने वालों का यही ज़ाब्ता और कायदा होता है कि आखिर के चंद लम्हे सबसे ज्यादा इम्तिहान के होते हैं। जो लोग दौड़ते हैं, जो लोग भागते हैं, वो करते हैं, तो शुरू में आहिस्ता जो आगे बढ़ने वाले होते हैं वो जरा शुरू में पीछे रहते हैं, लेकिन आखिर में वो देखते हैं। इस तरह इंसान का, एक मोमिन का इम्तिहान रमजान मुबारक के एतबार से जैसे जैसे अशरा बढ़ता चला जाता है, आखिर अशरे को खास इम्तिहान का अशरा बनाया गया है। उसी में शब कद्र भी है, उसी में एतकाफ भी है, उसी में उसकी हर रातों की फजीलत और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आमतौर पर यह होता है कि जो रस्म रिवाज या ऐसे बस शौक समझ कर रमजान मुबारक को करते हैं, तो शुरू में उनकी रौनक होती है और मस्जिदों में शुरू में जगह मिलना बंद हो जाती है, और आखिर में लोग इत्मीनान से आते हैं, हम देखते हैं मस्जिदों में सूरत आ रही। फिर एक मसला ये होता है कि शैतान भी इंसान का दुश्मन है, वो उस खास औकात और खास सातों को, शब कद्र की सातें हैं, रमजान की रातें हैं, उनको जाया करने के लिए ईद के बहाने से और किस बहाने से दावत, वो उसी में खरीदारी में बाजार, जो वक्त मस्जिद में गुजरना चाहिए, नेकी में गुजरना चाहिए, वो वक्त ज्यादा से ज्यादा हमारा बाजारों में गुजरता है, जो सबसे बुरी जगह है। मस्जिदें सबसे अच्छी जगह है, बाजार उससे ज्यादा एक सिर्फ मर्दों का नहीं, औरतों का गुजरता है, ख्वातीन का गुजरता है नामहरमों के हाथों में। और नामहरा हदीस में आता है कि अब जो है घर से औरत नहीं निकलती मगर एक शैतान साथ साथ जाता है, उसको आवाज लगाता है, आओ इससे जिना करो, आओ इससे जिना करो, आओ इससे जिना करो। हाथ का जिना या नामहरम की तरफ को छूना, हाथ का जिना किसी नामहरम को देखना, कान का जिना किसी नामहरम की बात सुनना, और शर्मगाह उसको सच कर दिखाती है। लेकिन है वो जो आखिर का और खास महीना है, खास वक्त है, जैसे जैसे बरकतें बढ़ती जाती हैं, हम लोग गुनाहों में वो इब्तला बढ़ती चली जाती है, हम बद परहेज होते चले जाते हैं। परहेज असगार बनाने के लिए रमजान मुबारक दिया गया था, लेकिन नबी का वो तरीका छोड़कर हमने खाने पीने का और जो है खरीदारी का मौसम बाहर बनाकर इसको हमने बिल्कुल उसके खिलाफ हमने फायदा उठाने के बजाय जो है वो उससे जो है ये सूरत हाल ये थी, जैसे रमजान से पहले थे वैसे ही रमजान के बाद रहते। इसलिए ये असल ये बात समझनी चाहिए, जरूरी है, बहुत जरूरी है कि अगर हम ये चाहते हैं कि रमजान मुबारक की बरकतें हमें हासिल हों,
और हम कई दफा ये इश्काल भी होता है कि क्या बात है, वो रमजान मुबारक के बाद तकवे की जो कैफियत होनी चाहिए वो तकवे की कैफियत क्यों हासिल नहीं होती? उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम इबादत समझकर रमजान को नहीं गुजारते, बल्कि एक रस्म समझकर, एक रस्म और रिवाज, जिस तरह शादी और त्योहार आते हैं दूसरे, इसी तरह हम एक महीने का त्योहार समझकर रमजान मुबारक को गुजारते हैं। इबादत का जश्न मौसम बहार समझकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और पैरवी का लिहाज करते हुए अगर रमजान मुबारक को गुजारा जाए तो वो 100% वही कहते मन सलम रमजान सलम सना, जिसका रमजान सालिम गुजरा उसका पूरा साल सही सालिम गुजरेगा, और जिसका रमजान गुजर गया तो क्या होता है, फिर क्या होता है, ऐसे रोजों से जिसमें न नियत होती है, न ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहर, न नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की मोहर होती है, तो फिर वो रोजे ऐसे रोजों से कुछ नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत से रोजेदार ऐसे हैं उनको भूख के अलावा कुछ नहीं मिलता, बहुत से जो है क़याम वाले ऐसे हैं कि उनको तकलीफ और मशक्कत के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। उसकी वजह यह कि जो रूह थी रमजान की वो हासिल नहीं है रही हमें, न नियत सही की, ना हमने इत्तिबा सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरूरत इस बात की, अगर हम ये चाहते हैं, अभी वही वक्त शुरू हुआ है, खुशकिस्मत है वो लोग जिनको अल्लाह ताला सही तरीके से रमजान गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। कौन मुसलमान है मौसम बाहर अल्लाह का आए और रहमतें बरस रही हो, अल्लाह की तरफ से रिदायत लग रही हो, कौन इस मन में से पसंद करेगा कि हम लोग रमजान को बाकायदा रोजे भी रखें और तरावी भी पढ़ें, सब कुछ पढ़ें, और जो रमजान का मकसद था वो हमें हासिल ना हो। इससे बचने के लिए जरूरी है कि अगर रमजान नियत के बारे में एक बात करके बात करूंगा कि नियत जो जबान से की जाती है उसका नाम नियत नहीं है, नियत दिल के इरादे का नाम है, अंदर से एक कैफियत। अल्लाह दिन आपने मुझे रमजान दिया है, अल्लाह रमजान की सादत नसीब फरमाई, आज मैं आपको राजी करने के लिए रोजे की नियत करता हूँ, दिल से नियत करेगा। यार मैं ये जो सारे दिन भूखा रहूंगा और सहरी खा रहा हूँ, अल्लाह आपको राजी करने के लिए सहरी खा रहा हूँ, कि आपके नबी की सुन्नत है, और मैं आज रोजा आपको राजी करने के लिए रखूंगा, मैं इसकी नियत करता हूँ। फिर 100% नबी का रोजा कैसे होता था उसको पढ़े भी, घर में उसका तज़किरा भी हो, आपस में एक दूसरे के साथ मुज़ाकरा भी हो कि अल्लाह साहबा के रोजे कैसे होते थे, अल्लाह के नबी ने कैसे रोजा सिखाया, रोजे से मकसद क्या है। फिर 100% उसे खाने पीने का मौसम बहार बनाने के बजाय इबादत का मौसम बहार बनाना चाहिए। ये जो हमने पहचान बना ली है उस रमजान के बारे में कि रमजान इसलिए होता है कि खूब खाने पीने और चाट पकौड़ियाँ और तरह तरह की चीजें मशरूबात एक से एक पहले से बनाने की, रमजान की तैयारी के सिलसिले में भी जो मुसलसल पोस्टें आती हैं तो ये कैसे फला की चीज की रेसिपी, फला कैसे बनाएंगे और ठंडे शरबत कैसे बनाएंगे और मुकम्मल चीजें कैसे बनाएंगे, इसी का होता है। ये नहीं है हम अल्लाह को राजी कैसे करेंगे, नबी की इत्तिबा के मुताबिक कैसे रोजे रखेंगे, और ये सिर्फ रमजानी में नहीं पूरी जिंदगी में आदमी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक को पढ़ना है, और उस एक एक कदम नबी अकरम की इत्तिबा में क्या रखेगा, आदमी पूरी जिंदगी का हर काम इबादत बन जाएगा। अल्लाह ताला मुझे आपको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।